नमस्ते मित्रों, सभी को जय श्री राम। आज हम जानेंगे कि वायु कितने प्रकार की होती है। शायद आधुनिक मौसम विज्ञान भी अनभिज्ञ हैं। संत तुलसीदास जी कृत रामचरितमानस के सुंदरकांड में जब हनुमान जी ने लंका में आग लगाई थी, उस प्रसंग पर लिखा है, हरि प्रेरित तेहि अवसर चले, मरुत 49 करी गर्जा कपि बड़ी लग आकाश। जब हनुमान जी ने लंका को अग्नि में के हवाले कर दिया तो उस समय भगवान की प्रेरणा से 49 पवन चलने लगे। हनुमान जी अट्ठास करके गरजे और आकार बढ़ाकर आकाश मार्ग से चले गए। 49 मरुत का क्या अर्थ है, वह तुलसीदास जी ने भी नहीं लिखा। जब समय निकलकर 49 प्रकार की वायु के बारे में जानकारी खोजी, तुलसीदास जी के वायु ज्ञान पर सुखद आश्चर्य हुआ, जिसमें शायद आधुनिक मौसम विज्ञान भी अनभिज्ञ हैं। यह जानकारी आश्चर्य होगा कि वेदों में वायु की 7 शाखाओं के बारे में विस्तार से वर्णन किया गया है। अधिकतर लोग यही समझते हैं कि वायु तो एक ही प्रकार की होती है, लेकिन उसका रूप बदलता रहता है, जैसे कि ठंड वायु, गर्म वायु और समवायु। लेकिन ऐसा नहीं है। जल के भीतर जो वायु है उनका शास्त्रों में अलग नाम दिया गया है, और आकाश में स्थित जो वायु है उसका नाम अलग दिया गया है। अंतरिक्ष में जो वायु है उनका नाम अलग, और पाताल में स्थित वायु का नाम अलग है। नाम अलग होने का मतलब यह है कि उसका गुण और व्यवहार भी अलग ही होता है। इस तरह वेदों में 7 प्रकार की वायु का वर्णन है। पहला प्रवाह, दूसरा अवाह, उदाह, चौथा संवाह, पांचवा विवाह, छठवां परिवाह और सातवां प्रवाह। प्रवाह मतलब पृथ्वी को लांग कर मेघमंडल पर्यंत जो वायु स्थित है उनका नाम प्रवाह है। इस प्रवाह के कई प्रकार भी हैं। यह वायु अत्यंत शक्तिमान है और वही बादलों के इधर उधर उड़कर ले जाती है। धूप और गर्मी से उत्पन्न होने वाले मेघों को यह प्रवाह वायु ही समुद्र जल से परिपूर्ण करती है, जिससे ये मेघ काली घटाओं के रूप में परिणित हो जाती है और अतिशय वर्षा करने वाली होती है। अवाह मतलब सूर्यमंडल में बंधी हुई है। उसी के द्वारा ध्रुव के आबाद होकर सूर्यमंडल घुमाया जाता है। तीसरा उदाह। वायु में तीसरी शाखा का नाम उदाह है, जो चंद्रलोक में प्रतिष्ठित है। इसी के द्वारा ध्रुव के संबंध होकर यह चंद्रमंडल घुमाया जाता है। संवाह वायु की चौथी शाखा का नाम संवाह है, जो नक्षत्र मंडल में स्थित है। उसी के द्वारा ध्रुव में आबद्ध होकर संपूर्ण नक्षत्र घुमाया जाता है। पांचवा है विवाह। पांचवी शाखा का नाम विवाह है और यह ग्रह मंडल में स्थित है। उसके द्वारा ही यह चक्र ध्रुव के संबंध होकर घूमता रहता है। छठवां है परिवाह। वायु की छठी शाखा का नाम परिवाह है, जो सप्त ऋषि मंडल में स्थित है। इसी के द्वारा ध्रुव के संबंध हो सप्तऋषि आकाश में भ्रमण करते हैं। सातवां है प्रवाह। वायु में 7वें स्कंद का नाम प्रवाह है, जो ध्रुव में आबद्ध है। इसी के द्वारा ध्रुव चक्र तथा अनन्याय मंडल एक स्थान पर स्थापित रहते हैं। इन सातों वायु से 7 गुण संचालित होते हैं, जो निम्न जगहों में विचरित करते हैं: ब्रह्मलोक, इंद्रलोक, अंतरिक्ष, भूलोक और पूर्व की दिशा, भूलोक की पश्चिम दिशा, भूलोक की उत्तर दिशा और भूलोक की दक्षिण दिशा। इस तरह 7 × 7 49 कुल 49 मरुत हो जाते हैं, जो आदि भौतिक देव रूप से विचरण करते रहते हैं। कितना अद्भुत ज्ञान है! यह अक्सर रामायण, भागवत, गीता पढ़ तो लेते हैं, परंतु उनका चिंतन मनन जो कि बहुत महत्वपूर्ण है,
विरले ही कोई कोई करता है। हमारे वेदों शास्त्रों में लिखी छोटी बातों का भी गहन अध्ययन करने पर भी अनेक गूढ़ एवं ज्ञानवर्धक रहस्यों का ज्ञान निश्चित रूप से हो पाता है। जय श्री राम।